नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। किसी ने सही कहा है कि रिश्तों को बचाइए और किस्मत को चमकाइए, क्योंकि रिश्ते हमें किस्मत से मिलते हैं और हमें रिश्तों के इस किस्मत कनेक्शन को समझने के लिए ग्रहों के साथ में रिश्तों का रिश्ता समझना जरूरी है। हमारे 9 ग्रहों में से एक का रिश्ता जो है वो हमारे तमाम रिश्तों के साथ सीधा नाता होता है। अगर हम तमाम रिश्तों को बचाकर चलते हैं तो हमारे ग्रहों की दशा भी हमारे अनुकूल चलती है और इससे नकारात्मकता जो असर है वो खत्म हो जाता है। पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह हमारे कौन कौन से रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। बिल्कुल, तो आज के विषय में हम विस्तार से बातचीत करेंगे आचार्य जी से, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, आपके जीवन में अगर कुछ परेशानी चल रही है, तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 01207153 01207153 और आइए अब सीधा आज के विषय में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आचार्य जी से जानकारी लेंगे ग्रहों के बारे में और उससे जुड़े हुए रिश्तों के बारे में। तो आचार्य जी, ये कहा जाता है कि अगर हम रिश्तों को साथ में लेकर चले तो हमारा जीवन जो है वो खुशनुमा बना रहता है। अब ये भी कहा जाता है कि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं और जो कि कौन से ग्रह से जुड़े हुए हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर वो ग्रह कमज़ोर भी पड़ते नज़र आ रहे हैं या किसी रिश्ते के साथ अगर रिश्ते अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं तो फिर उपाय किए जा सकते हैं। देखिए अंकुर जी, दरअसल में निजी स्वार्थ और झूठे अहंकार ने आज हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है जी। रिश्तों का नितांत औपचारिक और मतलबी बना दिया रिश्तों को। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि रिश्ते हमारे अनमोल पूंजी है। अगर आपके स्वभाव में नरमी है, आप सबको साथ जोड़कर चलने का हुनर जानते हैं, तो आपके ग्रह कभी खराब नहीं हो सकते। किसी ने सही तो कहा है कि रिश्तों को बचाइए, किस्मत को चमकाइए जी। क्योंकि रिश्ते हमें किस्मत से मिलते हैं। हमें रिश्तों के इस किस्मत के कनेक्शन को समझने के लिए ग्रहों के साथ रिश्तों का समझना बहुत जरूरी होता है जी। हमारे 9 ग्रह में से हर एक का हमारे तमाम रिश्तों के साथ सीधा संबंध होता है। अगर हम तमाम रिश्तों को बचा करके चलते हैं तो हमारे ग्रह की दशा भी हमारे अनुकूल चलती है जी। और इसके नकारात्मक असर को खत्म कर देती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से ग्रह कौन कौन से रिश्तों के साथ कनेक्शन रखते हैं जी। तो सबसे प्रथम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह के बारे में सीधा संबंध पिता से माना गया है। अगर कोई अपने पिता का सम्मान नहीं करता है, बात बात पर उसके साथ तकरार करता है, तिरस्कार करता है, वैचारिक भिन्नता को लाता है, व्यवहार में आपका बहुत ज्यादा तुनिक मिजाज है, तो आप मान लीजिए कि सीधे तौर पर अपने सूर्य को आप कमजोर कर रहे हैं जी। और ऐसे में सूर्य जब कमजोर होता है तो व्यक्ति का गुस्सा बहुत तेज हो जाता है और उसका बेटा बेटियों से झगड़े होने लगते हैं और घर में अशांति होने लगती है। यहाँ तक कि उसके पास पैसे की भी थोड़े दिन में तंगी आने लगती है। और जैसे सूर्य जब क्रोध में आता है, सूर्य डल जाता है, अंधेरा हो जाता है, ऐसे उसके जीवन में धीरे धीरे अंधेरे की परछाई आने लग जाती है जी। वही हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का संबंध सीधा सीधा आप ये मान के चलिए कि मां से होता है। अब चंद्रमा यदि खराब असर तब देगा जब मां का आप जो है
उनकी तमाम खुशियों में आप शरीक नहीं हो रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या फिर अपमानित कर रहे हैं, चंद्रमा नाराज होता है हम्म। और मानसिक बीमारियों के शिकार बना देता है। आपकी तरक्की रुक जाती है, आर्थिक परेशानियों से आप गिर जाते हैं। हम्म। अब हम बात करें कि यदि माँ के साथ व्यवहार सही रखेंगे हम्म। तो चंद्रमा आपको जो है चमकाएगा, आपकी प्रत्येक चीजों को लोग एक्सेप्ट करेंगे, आत्मसात करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको खूब खूब यश कीर्ति प्राप्त होगा। जी। लेकिन जहां आपने माँ का अपमान किया तो चंद्रमा आपका तिरस्कार कर देगा और आपको बहुत नुकसान होना उठाना पड़ेगा। जी। अब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। हम्म। मंगल ग्रह दरअसल में आपके ससुराल वालों के साथ, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, दूसरे रिश्तों से अच्छे या बुरे होते हैं। मंगल आपके खास तौर पर छोटे भाई बहनों के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी बनता है। जी। अच्छा मंगल आपकी मित्र मंडली से भी आपके रिश्ते मजबूत कर देता है, हम्म। जिससे युवा और मित्र सहयोगी की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। हम्म। जैसे मान लीजिए बुध और गुरु है, तो बुध और गुरु क्या है? बुध और गुरु का जो रिश्ता है, ये आप मान के चलें कि बुध की बदौलत भाई बहन, मामा मामी, यहाँ तक कि आपके विरोधी से भी रिश्ता बनता बिगड़ता रह सकता है। जी। गुरु यानी बृहस्पति यानी आपके बड़े बुजुर्ग यानी गुरुजनों से। हम्म। गुरु और शुक्र जो है आपके रिश्ते अपने जीवन साथी और दोस्तों के साथ बेहतर बना देते हैं। हम्म। शनि और राहु का रिश्ता कनेक्शन, शनि की बदौलत पिता, सास ससुर, बेटी बेटियां, दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे। राहु दादा के लिए, केतु नाना के लिए। राहु का संबंध दादा के साथ, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी जुड़ा होता है। जी। और शुक्र जो है आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके मित्र, रिलेशनशिप, ये जो भी है ये शुक्र देता है। हम्म। यानी ये जो हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह, जी। इनमें संपूर्ण हमारा परिवार समाया हुआ है। जी। अब आप ये मान के चलिए कि आज हमारे जी न्यूज मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं हम्म। कि आपको अपने ग्रह ठीक करने हैं, हम्म। तो अपने परिवार में आप जो है प्रेम, प्यार, सम्मान, यश, उनका गुणगान करें, उनके प्रेम बनाएं और बड़ा दिल रख करके सबका सम्मान करें, तो आपके ग्रह तमाम आपके पक्ष में होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, अपने रिश्तों की मिठास जो है घोल करके आप तमाम ग्रहों को अपने सकारात्मकता के रूप में बदल सकते हैं। व्यवहार शालीनता का होना चाहिए, सहन शक्ति का होना चाहिए, दूसरों को माफ करने का होना चाहिए, गलती मानकर कभी कभार माफी मांग लेनी चाहिए। व्यवहारिकता आपको आज के जटिल दौर में बेहद सामाजिक और प्रतिष्ठित बना सकती है। इससे मन की गांठें खोल दीजिए, खुले दिमाग से अपने रिश्तों का किस्मत कनेक्शन मजबूत बनाइए। तो मैं अंकुर जी यही कहना चाहूंगा, आज का आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और ये वो टॉपिक है जो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। और देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अंकुर जी कहा है, जी। जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की धन दौलत, यश, कीर्ति, संपदा होती है, लेकिन जहां कुमति है वहां कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। इसलिए रिश्तों का तो बड़ा मिठास का, प्रेम का बहुत महत्व होता है। जी आचार्य जी, और रिश्तों को साथ में लेकर चलना ही एक सुखमय जीवन जो है वो होता है। इसके साथ ही आचार्य जी देखिए, हमारा रिश्ता जो है वो हमारे दर्शकों के साथ भी काफ़ी गहरा है और हमारे दर्शक जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उनसे बात करेंगे, आचार्य जी उनसे बात करें और उनके जो भी समस्याएं हैं उनका उपाय दे। तो दर्शकों की तरफ भी रुख कर लेते हैं, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी प्रणाम, मैं अर्चना बोल रही हूँ। आयुष्मान जी, मेरा जन्म 7 मई 1979, स्थान पिलानी। जी समय, आचार्य जी मुझे समय सुबह 7 से 8 के बीच। ठीक है जी। आचार्य जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि शिव जी को अपन बिल पत्र चढ़ाते हैं, तो उस बिल पत्र को चढ़ाने का महत्व और कारण क्या है? देखिए बहन, बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे कई दर्शक इस बारे में पूछते थे और शिव जी को बिल पत्र के बारे में कई लोगों ने पूछा है
और कि क्यों छड़ाया जाता है या इसका क्या महत्व है, तो हमने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा। मनुष्य ही नहीं, देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं, देवता भी करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग का शिवलिंग पर बेलपत्र प्राप्त करने से व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बेलपत्र के पत्ते शिव की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जब इसे भगवान को चढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ ऊर्जा समा जाती है। दरअसल में क्या बहन, बेलपत्र भगवान को त्रिनेत्र वाला चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि आप ये मान के चलिए कि बेलपत्र जो है व्यक्ति को बहुत जो है आशीर्वाद प्रदान करता है। जी बहन। बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं आचार्य जी फोन लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। जी बहन नमस्कार। मेरा नाम नेहा गोयल, डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल 1990 और समय है 4 अप्रैल। जी 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 बहन, जी बहन 1990। समय बताइए। 4:18 PM शाम के समय। जी 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 जी। और मेरे पिताजी भी 4 साल पहले एक्सपायर हुए थे। शहर कौन सा आपका? जन्मस्थान कौन सा है? जन्मस्थान जयपुर। जी बहन बताइए। मैंने लॉ किया है और मैं आरजीएस के लिए तैयारी कर रही थी, जज बनने के लिए। ना तो मेरे एग्जाम पास हो रहे हैं, ना शादी हो पा रही है। घर में भी बहुत परेशानी चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि समस्या कहाँ है। देखिए बेटी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपने हमारे चैनल पर अपने भाग्य फल के कार्यक्रम में उपस्थिति दी। मैं आपको बता दूं कि सिंह लगन में आपने जन्म लिया है। शुक्र की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है और बुध का प्रतंतर है। वर्तमान में जो स्थिति शुक्र आपका यहाँ महादशा में बैठा है, ये दसम भाव का स्वामी हो रहा है। तो आपने आरजेएस के लिए किया, अच्छी बात है। और एलएलबी आपने कर लिया होगा, लेकिन अब आरजेएस की तैयारी कर रही है। तो ये सफलता आपको बुध, अच्छा सूर्य नीच का भाग्य में बैठा हुआ है, तो बुध आदित्य योग तो बन रहा है, लेकिन सूर्य नीच का भाग्य में बैठा है। बेटी आपकी शादी का तो संयोग 2024 में निश्चित रूप से हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब आप 36-37 के होते हैं तो फिर आरजेएस बनेंगे। 36 में प्रवेश करते ही आपको आरजेएस का मिलेगा। हालांकि सूर्य भी नीच का है और चंद्रमा भी नीच का है आपका, और 2 ग्रह नीच के होना यानी मानसिक अशांति देते हैं ये। लेकिन आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपका आत्मबल कमजोर नहीं कर रहे हैं। आपको हम एक बात कहना चाहते हैं कि अपने तटस्थता से, बड़े उत्सुकता से, तल्लीनता से अपनी पढ़ाई में आप लगिए। अवश्य आपको 2025-26 में सफलता आरजेएस मिलेगी और शादी 2024 में होगी। 2 बहन भाई वाला परिवार होगा और बड़ा शानदार और समझदार लड़का होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। प्रतिदिन यदि आप कर सकती हैं तो केसर युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए, आपकी आवाज हमें प्राप्त हो रही है। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर। हेलो जी जी बोलिए। 19 सितंबर 53 8:30 AM बीकानेर। पंडित जी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहते और वो अपनी आयु के लिए बार बार बोलते कि मैं कितना जीऊंगा। मैं देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इनका कन्या लगन में जन्म हुआ है, शनि की महादशा है। 17/2/2025 तक का समय थोड़ा सा इनका स्वास्थ्य को लेकर के काफी चिंताजनक स्थिति बनाता है। 17/2/2025 तक। तो एक तो आप ये माने कि एक मशीन आती है छोटी सी, वो महामृत्युंजय बोलने वाली मशीन होती है जो कंटिन्यू बोलती रहती है। तो एक छोटी सी मशीन ला करके और महामृत्युंजय वो चलता रहे आपके घर में, और उनके हाथ लगा करके 10 मशीन आप शिवालयों में
अलग अलग जगह बिना किसी को बोले, बिना पुजारी को छेड़छाड़ किए आप तो जाकर के प्लग में लगा के चुपचाप भगवान को डोग लगा के आ जाओ, किसी से कहना नहीं, क्योंकि ज्यादा कहोगे तो प्रचार होगा तो पुण्य खत्म हो जाता है। तो आप ये करिए, अवश्य ये ठीक भी होंगे। और इनकी आयु दीर्घ आयु है, आप फिक्र ना करें, लंबी आयु है, कोई चिंता नहीं करें आप, क्योंकि इनकी आयु 90 से ऊपर होती है। लेकिन ये करना तो पड़ेगा, और अभी ये बहुत कष्ट में, इसलिए खुद चाहते हैं कि यार मेरे को मुक्ति मिले। नहीं, कष्ट से इनको नितांत जो है सफलता मिलेगी। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है, सवाल कर सकते हैं आप अपना। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं हेमा बोल रही हूँ पंडित जी। मुझे पहले भी आपसे बहुत पूछा है, वो बिना मुझे बेटे के बारे में जानते हैं। 14 दिसंबर है, हाँ 14 दिसंबर 2000 और समय है 5:45 शाम का। जन्म स्थान कोटा है। मैं उसके बारे में ये जान रही हूँ, ये तो थोड़ी बात नहीं मानता वाली। वो नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा? व्यवसाय कराए तो किसका करवाए हम? माता जी, आपको पहले भी हमने बताया था, आपको सारे दर्शक हमारे पूरा भारत सुन रहा है, तो आपको अच्छा लगा हमारे कार्यक्रम से, कुछ फायदा पड़ा? चलिए, अब कोई बात नहीं, आपके बेटे को हम बता दें कि ये बच्चा जो है निश्चित रूप से अपना काम करेगा, और काम भी करेगा, और साथ में ये बच्चा आपका प्रभाव भी जो है स्वीकार करेगा। आप कृपा करके इसके उत्साह के लिए प्रतिदिन इनको हल्दी पानी में डाल करके स्नान करने के लिए कहें, हल्दी का तिलक लगाएं, और हल्दी सूर्य को जल चढ़ाए। एक हल्दी का मीना कारीगर से बना हुआ गणेश जी अपने जेब में रखें, राइट साइड की जेब में, अवश्य इनको लाभ होगा। आप ये कीजिए, बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं आपको माता जी। और माता जी ने पहले ही बोला था अंकुर जी कि हाँ, मुझे काफी राहत मिली, काफी अच्छा लगा और कई प्रकार से लाभ हुआ, तो इनको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले। हमारे इस कार्यक्रम से प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मकता और उत्साह से भरा दिन आपका रहे, इसी कामना से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और देखिए, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी पत्नी की नौकरी कब लगेगी? पत्नी का नाम गोरा कंवर है जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 8/6/1990 जी। जन्म स्थान और समय? जन्म स्थान जयपुर है और समय का ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, पत्नी का नाम है बहुत गोरा कंवर जी। देखिए, गौरा जी के लिए मिथुन लगन में जन्म लिया है, शुक्र की महादशा है, और शुक्र इनका लाभ घर में बैठा हुआ है, एकादश भाव में षष्ठ भाव का स्वामी होकर के। तो इनकी सरकारी नौकरी मंगल जो है इनको अवश्य देता है, लेकिन ये सरकारी नौकरी इनको 2024 में सितंबर के बाद में जाकर के सहयोग बनेगा। आप कृपा करके यदि कर सकते हैं तो नियमित रूप से 7 प्रकार का अनाज, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, मूंग, 7 प्रकार का अनाज इनके सिराने तांबे के बर्तन में रखने के लिए कहें, और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उस अनाज को पक्षियों को डाल दें, और ऐसा 180 दिन करें। अवश्य इनको सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी। और अब रुक कर लेते हैं आज की राशिफल की ओर। तो आइए हम बात करते हैं अंकुर जी, सबसे प्रथम मेष राशि से। जी। आज के नए लोगों से मिलने का मौका आपको प्राप्त होगा। जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव आज आप डाल सकते हैं। आज आर्थिक लाभ का भी योग आपको बन रहा है। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व से लोग आपसे बहुत संबंध मजबूत बनाएंगे। वहीं आज आपको निर्णय जो भी देना है वो सोच समझ करके दें तो बहुत ठीक रहेगा। और भाई हम आगे अगली राशि का बात करते हैं,
वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आज वृषभ राशि के लोगों को अपनों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, जिससे आप थोड़े चिड़चिड़ाहट में रह सकते हैं। वहीं करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच आज खुशी पाने का अवसर प्राप्त होगा। खाली समय में कुछ धार्मिक पुस्तकें भी आज पढ़ने को मिलेगी। आपके माता पिता आपके जीवन साथी को किसी खास चीज से आज आशीर्वाद दे सकते हैं। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। बड़े लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में आज लगानी चाहिए। दोस्तों की मदद से धन लाभ के अवसर आज प्राप्त हो रहे हैं। तनाव हो सकता है, लेकिन परिवार का सहयोग आपकी मदद करेगा। आपको अपने प्रियजनों से उपहार मिल सकते हैं। किसी दिलचस्प पत्रिका या उपन्यास को पढ़ने में आप एक अच्छा दिन बिता सकते हैं। आपके जीवन साथी का प्यार आपको जीवन की कठिनाई को भूलने में मदद करेगा। कोई करीबी आज आपको निराश तो करेगा, लेकिन सफलता भी देगा। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आपके जीवन में परिवर्तन आज आ सकता है। असंतोष को कार्यों में बदलने का यही समय सही रहेगा। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप खुश मिजाज रहेंगे। अपने जीवन में नई चीजों देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। धन का प्रभाव भी आज होगा। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और चिंता भी रह सकती है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके माता पिता आपकी शानदार जीवन शैली से चिंतित हो सकते हैं। रोमांटिक मूड में अचानक बदलाव आपको परेशान आज कर सकता है। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी बीमारी और कठिन स्थिति के खिलाफ सबसे अच्छा हथियार रहने वाला है। आज आपको अच्छी कमाई होने की संभावना दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आपको कुछ मामूली स्वास्थ्य संबंधी जटिलता आज रह सकती है। भविष्य में वित्तीय परेशानियों से बचने के लिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज नकारात्मक विचारों से बचने के लिए आपको मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए। कुछ लोगों को अपनी करीबी रिश्तेदार और दोस्तों से वित्तीय लाभ आज हो सकता है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प से आप अपने काम में सफल रहेंगे। अगर आप अपनी शानदार जीवन शैली को नहीं बदलेंगे तो आपके माता पिता आपको डांट सकते हैं। शाम की सामाजिक गतिविधि आपके अपेक्षा से बेहतर रहेगी। और अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आप कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए अपनी ऊर्जा बचाना चाह सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो आपका साथी आपको बहुत याद करेगा। और भाई अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छोटे पैमाने के व्यवसाय चलाने वाले लोगों को करीबियों से उपयोगी सलाह मिल सकती है। इससे उन्हें लंबे समय में वित्तीय लाभ भी हो सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच बेहतर समझ घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगी। आपको कार्यस्थल पर छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है। दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया। आचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।